हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट क्रैक चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस के अंदर होता क्या है कि जो भी फूड हम इंजेस्ट कर रहे हैं, जो भी फूड हम खा रहे हैं, है ना, हमारी बॉडी उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रही है। हम फूड को किस लिए लेते हैं? एनर्जी के पर्पज़ से, है ना। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर हम कहें जो हमारी बॉडी है, उस फूड से किस तरह से एनर्जी को क्या कर रही है, गेन कर रही है, वही हम पढ़ेंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। आप सभी को पता होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं दोज आर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रोफिक का मतलब क्या होता है बच्चों? वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अंदर भी अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या है बच्चों? कि है ना, जो भी हम फूड लेते हैं, किसी भी सॉलिड फूड को इंजेस्ट करना, खाना, और फिर उसको ब्रेक करना, किस लिए? एनर्जी के पर्पज से, ठीक है। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या है यहाँ पे? न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टर्म है न्यूट्रिएंट्स, ये क्या हुई? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द, न्यूट्रिएंट्स को अगर हम देखें तो क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं। जो कि हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कैसा होता है? हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है हम, प्लस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? जिसमें हम सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किस पर्पज के लिए? एनर्जी पर्पज के लिए। सेकेंडली एक टर्म आती है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक बात आती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस है उसके अंदर बेसिकली कितने टोटल 5 कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट होता है इंजेशन। इंजेशन। सेकंड है डाइजेशन, ठीक है। थर्ड है इसमें एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और लास्ट है इजेशन, ठीक है। आज इस वीडियो में हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं कर पाएंगे, जितना भी हो पाएगा उतना ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके 1 बाय 1 बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है हमारा? इंजेशन प्रोसेस। देखो सिंपली क्या होता है इंजेशन प्रोसेस? इंजेस्ट करना किसी भी चीज़ को, इन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अंदर, ठीक है, लेना, वो क्या कहलाएगा? इंजेशन। यानी कि हम अगर अपने फूड को क्या कर रहे हैं? बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इंजेशन, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं? अपने हैंड्स की हेल्प से माउथ के अंदर फूड को क्या कर रहे हैं? अंदर ले रहे हैं, उसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? इंजेशन प्रोसेस, ठीक है। सिंपली टेकिंग इनसाइड द फूड इनसाइड द बॉडी, इट इज़ नोन एज इंजेशन, ठीक है। इसके अंदर सेकंड हमारा है डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस, देखो डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन प्रोसेस होता है कि सिंपली जो भी फूड हम खा रहे हैं, है ना, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर पाए। होता क्या है कि जो भी फूड हम लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, उसी फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। बट हमारी बॉडी क्या नहीं कर पाती? जो न्यूट्रिएंट्स इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाती। तो इन न्यूट्रिएंट्स को पहले क्या करना पड़ता है? सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सॉल्युबल फॉर्म में क्या करना पड़ता है? हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। उस सॉल्युबल फॉर्म में जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं, उसी के बाद हम क्या कर पाएंगे, या फिर हम ये बोले कि हमारी बॉडी जो है वो क्या कर पाएगी? उसे यूज़ कर पाएगी फॉर द पर्पज़ ऑफ
एनर्जी, है ना। तो ये जो फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, या फिर हम कहें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही क्या प्रोसेस है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस है। यही हमारा प्रोसेस क्या है, डाइजेशन प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको अगर मैं क्या करूं, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दूं, जैसे ग्लूकोज में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल शुगर है। तो ये प्रोसेस क्या है, डाइजेशन प्रोसेस है ना। तो सिंपली कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि हमारी बॉडी उसे क्या कर पाए, यूटिलाइज कर पाए, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट्स या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सॉल्युबल फॉर्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन प्रोसेस सिंपली। ठीक है। अब आपको एक बात बता देती हूँ मैं कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, हमारा इंजेशन प्रोसेस कहाँ पे हुआ, कौन से बॉडी पार्ट के अंदर हुआ, माउथ के अंदर। ठीक है। और जबकि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी कहाँ पे शुरू होता है बच्चों, माउथ के अंदर। ठीक है। आज हम यहीं तक का पढ़ेंगे कि माउथ के अंदर कौन कौन सा क्या क्या डाइजेशन होता है, उसके बाद की जो आगे की डाइजेशन प्रोसेस होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो, माउथ के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है, टीथ, टंग एंड सलाइवा। ठीक है। ये जो सलाइवा होता है ये किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। ठीक है। तो हमारा टीथ का काम क्या है कि जो भी फूड है उसको स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, वो किसका काम है, टीथ का। देखो ये कहीं ना कहीं फिजिकल वर्क कर रहा है कि जो भी हमने एक बाइट ली है उसको छोटे पीसेस में कौन कन्वर्ट कर रहा है, टीथ। तो कहीं ना कहीं ये कौन सा काम कर रहा है, फिजिकल काम कर रहा है ना। कैसा काम कर रहा है, फिजिकल काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा डाइजेशन हुआ, फिजिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन हुआ, फिजिकल डाइजेशन। तो हमारे टीथ की हेल्प से कौन सा डाइजेशन होता है हमारे माउथ के अंदर, फिजिकल डाइजेशन होता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमारे बड़े उसको क्या करता है, छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है टंग। टंग का काम क्या है कि वो क्या करती है, मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करती है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करती है, और मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करने की वजह से ही वो क्या करती है कि जो भी हमारा फूड है उसको मिक्स करने में हेल्प करती है, किसके साथ, सलाइवा के साथ। सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में कौन हेल्प करता है, टंग करती है। ठीक है। इससे होगा क्या कि हमारा फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली क्या करेगा, नेक्स्ट डाइजेस्टिव जो पार्ट्स हैं उनके अंदर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है। तो देखो, फूड मिक्स हो गया सलाइवा के साथ, मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प कर दिया किसने, टंग ने। अब लास्ट बचा हमारा सलाइवा, जो कि किसने सिक्रीट किया है, सलाइवरी ग्लैंड ने। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, देखो सलाइवा क्या करता है बच्चों, सलाइवा सबसे पहले करता है फूड को वेट बनाता है। वेट क्यों बनाता है, ताकि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और सॉफ्ट होने की वजह से क्या हो, देखो हमने उसको वेट किया वो सॉफ्ट हो गया, और वो इजीली क्या कर पाए, बाकी पार्ट्स के अंदर ईसोफेगस या फिर हम कहें फूड पाइप के थ्रू, हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या कर पाए, इजीली ट्रेवल कर पाए। ठीक है। क्या कर पाए, ट्रेवल कर पाए। तो उसी हम क्या कहते हैं, सॉरी, उसे ही हम क्या कहते हैं, वो सलाइवा के थ्रू होता है। ठीक है। यही हमारे से क्या हुआ, सलाइवा का काम हुआ। सलाइवा अब आगे क्या करता है, एक तो उसने फूड को वेट बना दिया जिससे कि वो सॉफ्ट हो गया और इजीली क्या करेगा, बाकी पार्ट्स के अंदर ट्रेवल कर पाएगा। साथ ही साथ सलाइवा का दूसरा फंक्शन ये भी होता है कि सलाइवा जो है वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है, एंजाइम अमाइलेज। एंजाइम अमाइलेज का फंक्शन क्या है बच्चों, कि वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। यानी कि वो क्या करेगा, सिंपली कॉम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट करेगा किसमें, सिंपल शुगर के अंदर। हुआ ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डाइजेशन हुए, एक तो टीथ की हेल्प से कौन सा डाइजेशन हुआ, फिजिकल डाइजेशन हुआ। ठीक है। और दूसरा सलाइवा की हेल्प से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। कैसा डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। तो सलाइवा की हेल्प से कौन सा डाइजेशन हुआ, केमिकल डाइजेशन। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा
जो फूड है उसका डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है, माउथ के अंदर शुरू होता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।